हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्टर में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय के प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट कर दिया गया है, साथ ही सेमेस्टर के छात्रों को भी प्रमोट कर दिया गया है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दे प्रेस, ताकि कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आपको मिले और इस न्यूज़ को सभी दोस्तों को साथ शेयर कर दे। दोस्तों, जैसा कि कल मैं न्यूज़ के माध्यम से आपको बता दिया था कि सभी छात्रों को कर दिया गया है प्रमोट, लेकिन यहाँ पे अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रमोट नहीं किया गया है, तो उसको लेकर काफ़ी चिंताएं बढ़ गई है कि अंतिम वर्ष के छात्र भी प्रमोट होंगे या नहीं। और अगला प्रॉब्लम है कि पूरा गाइडलाइन क्या है और किन छात्रों को प्रमोशन नहीं मिला है, इनके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, और आपको किस प्रकार नंबर मिलेंगे इस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि देखिए, ये आज का न्यूज़पेपर इसमें दिया हुआ है। कोरोना संकट को देखते हुए यूपी सरकार का फैसला, सेमेस्टर परीक्षाएं नहीं होंगी, विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष की परीक्षा होगी। दोस्तों, एक बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि अंतिम वर्ष की जो परीक्षा है वो छात्रों को देनी ही पड़ेगी, उन्हें प्रमोशन नहीं दिया गया है। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और पूरी न्यूज़ को हम देखते हैं। दोस्तों, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर राज्य विश्वविद्यालयों की अन्य सभी परीक्षाएं अब नहीं होंगी। स्नातक, स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की शेष परीक्षाएं सितंबर के अंत तक ऑफलाइन या ऑनलाइन कराई जाएगी। केंद्र व यूजीसी की गाइडलाइन। डॉक्टर शर्मा गुरुवार को पत्रकारों के बीच बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक कराकर परिणाम 15 अक्टूबर तक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षा 31 अक्टूबर तक घोषित कर दिया जाएगा। यह फैसला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार लिया गया है। पहले के नतीजे नहीं बदलेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ विश्वविद्यालय ने सभी परीक्षाएं लॉकडाउन से पहले करा ली थी तथा परिणाम भी जारी कर दिया था। वे परीक्षा परिणाम यथावत रहेंगे। इन परीक्षाओं पर वे नियम लागू नहीं होंगे जो पहले से लागू थे। कुछ विश्वविद्यालय ने विभिन्न कक्षाओं की कुछ परीक्षाएं लॉकडाउन से पहले करा ली थी, उनका मूल्यांकन कराकर उनके अंतिम रूप से परिणाम में शामिल किया जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों, यदि आपके 6 पेपर हैं और आपके 3 पेपर के एग्जाम यदि हो चुके हैं तो वो मान्य होंगे, बाकी 3 पेपर में ही आपको प्रमोट किया जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसे छात्र जो प्रोन्नत किए जाने का आधार बनने वाले अंक से संतुष्ट नहीं होंगे तो वो 2021 में दोबारा परीक्षा दे सकेंगे। वे उन सभी अथवा किसी भी विषय में शामिल होकर अंकों में सुधार करने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, यदि प्रमोशन के द्वारा आपको संतुष्टि नहीं है और आपके नंबर आपको कम लगते हैं तो आप फिर से एग्जाम दे सकते हैं। विश्वविद्यालय से 23 जुलाई तक मांगी गई कार्य योजना। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि कक्षाओं के प्रोन्नति के नियम बनाने के लिए विश्वविद्यालय को विकल्प भी दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने विश्वविद्यालय को गाइडलाइन भेजी है और उनसे 23 जुलाई तक कार्य योजना बनाकर भेजने को कहा है। तकनीकी और प्रबंधन कोर्स के लिए दिशा निर्देश नहीं है। दोस्तों, मतलब तकनीकी और प्रबंधन के छात्रों को भी प्रमोट नहीं किया गया है। गुरुवार को जारी निर्देश विश्वविद्यालय में संचालित कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं विधि एवं कृषि विषयों के स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रम के संदर्भ में ही लागू होंगे। अभियंत्रण एवं प्रबंधन के स्नातक व परास्नातक पाठ्यक्रमों के संबंध में प्राविधिक शिक्षा विभाग से जारी होने वाले दिशा निर्देश लागू होंगे। दोस्तों, अभी तक तकनीकी और प्रबंधन कोर्सों के लिए प्रमोशन नहीं मिला है। हालांकि यहाँ कहा गया है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग से जारी होने वाले निर्देश ही लागू होंगे, तो जल्द ही इस पर भी निर्देश लागू होंगे और इन छात्रों को भी प्रमोट किया जाएगा। दोस्तों, इस आधार पर होंगे पास फेल। दोस्तों, ऐसे छात्र जो लॉकडाउन से पहले संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा कराई गई परीक्षा के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर अपनी कक्षा में के हर विषय में अलग अलग उत्तीर्ण हैं अथवा बैक पेपर के लिए अर्ह हैं, उन्हें प्रोन्नत कर दिया जाएगा। ऐसे छात्र जो पूर्व में कराई गई इस परीक्षा के अपूर्ण परिणाम के आधार पर संबंधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार बैक पेपर के लिए अर्ह नहीं है तथा अनुत्तीर्ण है, उन्हें 2020 परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप पिछले वर्ष पास हैं तभी आपको इस वर्ष पास किया जाएगा, अन्यथा आपको फेल कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों, प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा। दोस्तों, प्रथम वर्ष के छात्रों का परिणाम आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किया जाएगा। यदि 100% आंतरिक मूल्यांकन होगा, प्रथम वर्ष के जो छात्र प्रोन्नत होकर वर्ष 2021 के द्वितीय वर्ष की परीक्षा में शामिल होंगे और सभी विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण हैं, तो द्वितीय वर्ष के सभी विषयों के प्राप्तांक का औसत अंक ही उनके प्रथम वर्ष के उन विषयों का प्राप्तांक माना जाएगा जिनमें 2020 में परीक्षा न हो सकी है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है, प्रथम वर्ष के जो छात्र हैं जब वो दूसरे वर्ष में जाएंगे और उनकी जब परीक्षा होगी
यदि उनके 3 विषयों की परीक्षा होती है तो उनमें जितने जितने अंक पाएंगे उतने उतने ही अंक उनके प्रथम वर्ष में शामिल किए जाएंगे। दोस्तों आगे बात करें द्वितीय सेमेस्टर के जिन छात्रों की 2020 में परीक्षा नहीं हो सकी है, उनके प्रथम सेमेस्टर की दिसंबर 2019 की सभी विषयों के प्राप्तांकों का औसत ही द्वितीय सेमेस्टर का प्राप्तांक माना जाएगा। दोस्तों यदि आपका प्रथम सेमेस्टर हो चुका है तो आपको इसी आधार पर प्रोन्नत किया जाएगा। वर्ष 2021 में द्वितीय वर्ष या चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र कुछ विषय में अलग अलग उत्तीर्ण हुए बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए आ रहे होते हैं, तो उनके द्वारा उत्तीर्ण किए गए सभी विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक ही प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर के उन विषयों का प्राप्तांक माना जाएगा जिसमें 2020 में परीक्षा नहीं हो सकी है। यदि कोई छात्र 2021 में द्वितीय वर्ष में अनुत्तीर्ण होता है तो वह 2022 में इस परीक्षा को पुनः शामिल होगा। दोस्तों यदि आपको 2020 में प्रमोट किया जाता है और 2021 में आप पास नहीं होते हैं तो 2022 में आप पुनः इस एग्जाम को दे सकते हैं। दोस्तों ये न्यूज़ आपको कैसी लगी? यदि न्यूज़ अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।